हाँ तो भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे भाई आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आ जाइए भाई, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे ही बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है यहाँ पर बहुत अच्छी। तो आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती हैं या फिर जो भाषाएं हैं उनके बारे में, यानी राजस्थान की बोलियां एवं भाषाओं के बारे में आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो भाई सभी एक साथ जुड़ जाइए एक बार। और भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओमवती धाकड़ जी गुड इवनिंग। भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार। तो भाई देखिए, आज हमारी इस क्वेश्चन सीरीज में जो अपना पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो भाई बताइए, सीधा सा प्रश्न है, भाषाओं से संबंधित है। तो बताइए भाई कौन सी अनुसूची में आपका संविधान में, यानी कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची या फिर डी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक लग रहा है? हाँ जी, दीपा शर्मा जी गुड इवनिंग। भाई सभी को गुड इवनिंग, राम राम। एक बार भाई आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बातें करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, सुरेखा मालवीय जी का जवाब आ गया बी आंसर, और शंकर लाल जी भी जवाब दे रहे हैं, पुष्पा शर्मा जी भी जवाब दे रहे हैं। तो भाई बिल्कुल आप सभी का जो जवाब है, यानी 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में आपके जो राजभाषा है उनको सम्मिलित किया गया है। और देखिए भाई 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। लेकिन यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो भाषा है, कौन सी? राजस्थानी भाषा। कौन सी भाई? राजस्थानी भाषा, इसे शामिल नहीं किया गया है। राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हाँ जी, दीपा शर्मा जी बी आंसर, ओमवती धाकड़ जी, अभिनंदन शर्मा जी बी, बिल्कुल। सुरेखा मालवीय जी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे भारतवर्ष में, और जिनमें से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है इन सभी भाषाओं को। लेकिन राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि राजस्थानी भाषा को हमने राजभाषाओं की सूची में डाला ही नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार को अभी भेज रखा है, यानी पिछली बार जो वसुंधरा सरकार थी उसने भी भेजा था, गहलोत सरकार भी भेज रही है, प्रयास कर रहे हैं, लोग भी यहाँ के काफी प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो राजस्थानी भाषा है इसे एक मान्यता मिले। लेकिन अभी तक इसे मान्यता केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिली है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखिए 22 भाषाएं हैं और राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। अब राजस्थानी भाषा से मतलब समझिए, अब जो मुख्यतः राजस्थानी भाषा है ये किसे मानी जाती है? मारवाड़ी भाषा को। यदि मैं पूछूं कि राजस्थान की जो भाषा है वो कौन सी है, आपके पास दो ऑप्शन है, राजस्थानी भाषा या फिर मारवाड़ी। यानी राजस्थानी भाषा आप किसे कहेंगे? तो यानी राजस्थानी भाषा का नाम जो है राजस्थानी होगा। मारवाड़ी ऑप्शन में है तो मारवाड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, इस प्रकार से। और राजस्थानी जो भाषा होती है, ये दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और जो अपना हिंदी, राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थान की जो कार्य करने की भाषा है यानी राजभाषा है, वो कौन सी है भाई? हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप सभी को पता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपके हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थानी दिवस कब मनाते हैं? तो राजस्थानी दिवस मनाते हैं आपके 21 फरवरी को। समझ गए भाई? यहाँ तक कंप्लीट। तो लाला कुंडारा जी गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग। तो ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जवाब दीजिए भाई। सोंठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो कौन सी शैली है जिसकी ये आपके मुख्य उपबोलियां हैं? बताइए भाई, ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की या फिर वागड़ी की? बताइए भाई कौन कौन सी, यानी ये जो आपके उपबोलियां हैं ये कौन सी भाषा की उपबोलियां हैं? फटाफट से जवाब दीजिए। सोंठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। जवाब दीजिए भाई। और आपके सामने ऑप्शन है ढूंढाड़ी, मालवी, हाड़ौती, वागड़ी। बताइए भाई फटाफट से। लाला कुंडारा जी सी जवाब दे रहे हैं, ओमवती धाकड़ जी ए, शंकरलाल जी ए, एलन झारवाल, जयराम जी की, हाँ जी भाई सभी को जयराम जी की राम राम। तो भाई देखिए कोई
ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। बी जवाब किसी का भी नहीं आ रहा। देखिए भाई, आपको एक चीज दिख रहा है, रतलाम। रतलाम कहां पर पड़ता है? यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां पड़ता है? रतलाम पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए कौन सी होगी? मध्य प्रदेश की एक बोली है, कौन सी है भाई? मालवी भाषा। कौन सी है? मालवी भाषा है। और मालवी भाषा की जो उपबोलियां हैं ये कौन कौन सी अपने? ये अपने सोंठवाड़ी, पाटवी, रतलामी और मठवाड़ी है। मालवी भाषा जो अपने बोली जाती है, यानी थोड़ा सा मालवा क्षेत्र के जो टच में है, यानी कि कोटा हुआ अपने, और प्रतापगढ़ हुआ और झालावाड़ हुआ, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अपने मालवी भाषा बोली जाती है। तो हम बात करें कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहां पर भाई अपने कौन सी भाषा बोली जाती है? यहां पर मालवी भाषा बोली जाती है। और हम बात करें राजस्थान की सबसे प्रिय बोली या मधुर बोली है, वो कौन सी है? मालवी बोली है। कौन सी भाई? मालवी। राजस्थान की सबसे प्रियतम बोली, सबसे प्रिय या मीठी बोली बोल दीजिए, प्रिय या मधुर बोली कौन सी है? मालवी है, जो कि इन जिलों में बोली जाती है, मधुर बोली। और यदि हम बात करें मालवी की ही कुछ और रूप हैं, जैसे कि हम देखें रांगड़ी और निमाड़ी। एक बोली जाती है रांगड़ी और एक है भाई निमाड़ी। और जो रांगड़ी है ये बोली कौन बोली जाती है? यानी मालवा के जो राजपूत होते हैं, मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी है? रांगड़ी बोली है। और ये जो रांगड़ी बोली है बहुत ही कर्कश बोली है। अब आप समझ गए, मीठी भी आपके मालवी है, लेकिन रांगड़ी जो बोली है इसका एक रूप मालवी का, वो कौन है भाई? आपके बहुत कर्कश आवाज में बोली जाती है ये आवाज, यानी बहुत कड़ी। ऐसा लग रहा है कि कोई जहर फेंक रहा हो, है ना, बोलते समय। ऐसा कुछ लगता है मालवी बोली को बोलते समय। और देखिए आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, आदि आदि। तो देखिए भाई, आपने देख लिया। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं तो वह है। बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। ए ऑप्शन आपके पास मारवाड़ी, बी है मेवाती, सी है वागड़ी और डी है ढूंढाड़ी। तो बताइए भाई, कहाँ आपके जो बोली है उसमें सोरठा छंद और मांड राग बोला जाता है, यानी शामिल किया जाता है? तो कौन सी लैंग्वेज होगी आपके? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ढूंढाड़ी। बताइए भाई। वागड़ी, वागड़ क्षेत्र। लाला कुंडारा जी जवाब दे रहे हैं ए आंसर तीसरे नंबर में। पुष्पा शर्मा जी का जवाब है ए। तो भाई फटाफट से और भी जवाब दीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। एलन झरवाल जी का जवाब भी ए आ रहा है। तो भाई बिल्कुल आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि जो सोरठा, यानी किसी भाषा में जो सोरठे, छंद और मांड जो लिखने की कला है वो कौन सी भाषा में है? आपके मारवाड़ी भाषा की मुख्य कला है। यहां पर इसमें क्या लिखा जाता है? आपके सोरठे यानी दोहे एक तरीके से लिखे जाते हैं, और छंद छोटे छोटे, है ना। ओमती धाकड़ जी बिल्कुल सही आंसर है। और मांड जो राग है ये कौन सी शैली की विशेषता है? ये अपने मारवाड़ी शैली की विशेषता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आता अपना, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो भाई देखिए, अब हम अपने जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा विस्तृत लेकर के चलेंगे। पहले जो क्वेश्चन थे वो सामान्य थे, अब थोड़ा आपकी भाषाएं और बोलियां हैं वो सारी सारी इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर करवाता हूं। बताइए भाई फटाफट से, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है अपभ्रंश, डिंगल या हिंदी या फिर मेवाड़ी। बताइए भाई फटाफट से जवाब दीजिए, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए। लाला कुंडारा जी जवाब दे रहे हैं बी। शंकरलाल जी का जवाब भी बी है। मोहनलाल जी कटारिया, गुड इवनिंग सर। हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग। पुष्पा शर्मा जी बी जवाब दे रहे हैं। एलन झरवाल बी। दीपा शर्मा भी बी बता रहे हैं। भाई सभी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। मोहनलाल जी कटारिया, आप थोड़ा दोबारा देखिए, बी जवाब आप सभी का सही है। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए भाई,
राजस्थान की जो बोली है इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। हाँ जी सुरेखा मालवीय जी, बी बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है और ये किसके अनुसार? एलपी टेसीटोरी के अनुसार। और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा। कितने? तब थोड़ा धीरे धीरे बातें करेंगे, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं पहले 2 भागों की, जो कि एलपी टेसीटोरी ने बांटा। सीधी सी भाषा में उसने बता दिया। हाँ जी जितेंद्र सिंह जी, ओमती धाकड़ जी, भाई सबका बिल्कुल ठीक है। तो उसने सीधी सी भाषा में बता दिया कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इस प्रकार से हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं राजस्थान को, और यहां पर बोली जाने वाली भाषाओं को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो अब देखते हैं भाई एलपी टेसीटोरी के अनुसार कितने भाग हो गए राजस्थानी भाषा के? 2 भाग। पहला भाग कौन सा हो गया? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। और ढूंढाड़ी के ही बहुत सारे जो उपबोलियां हैं वो बना दी उसने। दूसरी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, कौन सा भाई? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा बताई कौन सी? मारवाड़ी बताई। अब आप बोलोगे मेवाड़ी कहाँ गई? तो मेवाड़ी मारवाड़ी को ही शामिल कर लिया गया, ठीक है। हाड़ौती तक को भी ढूंढाड़ी में शामिल कर लिया। ये हमारी कुछ ऐसे हैं, यानी विकल्प हैं। अब देखिए ढूंढाड़ी को क्या कहा गया? आपने देखिए जो भर्तरी जी का नाम सुना है, भर्तरी, और भर्तरी की एक रानी होती है जिसका क्या नाम होता है? पिंगला। क्या नाम होता है भाई? पिंगला। आप इस प्रकार से याद रखिए। देखिए आपको राजस्थान की कला संस्कृति में साहित्य पढ़ रहे हैं तो भर्तरी वगैरह आदि जो आपके लोक देवता हैं उनको भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा और उनसे जुड़ी हुई चीजों को भी याद रखना पड़ेगा। इसलिए भर्तरी किधर का था? यानी पूर्वी राजस्थान का था। और उसकी पत्नी कौन थी? पिंगला। इसलिए हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं? आपके डिंगल और पिंगल इस प्रकार से आपको याद नहीं रहते, इसलिए मैंने आपको थोड़ी ट्रिक बताई है। तो कौन सी भाषा में ढूंढाड़ी? यानी पिंगल भाषा। इसमें जो लिखे गए ग्रंथ हैं यानी इसे पिंगल भाषा भी कहा जाता है। कौन सी? पिंगल भाषा। और यदि हम बात करें मारवाड़ी की तो बचा हुआ कौन सा रूप है? डिंगल रूप है। कौन सा रूप है भाई? डिंगल आपका रूप है। यानी पिंगल और डिंगल, पिंगल और डिंगल, यहां समझ गए ना? हाँ जी। अलवर, यानी अलवर कहां पड़ता है? पूर्वी राजस्थान में। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ढूंढाड़ी का जो रूप है और वो पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। तो पिंगल और पिंगला कहां? अलवर में हुआ, यानी आपका जो भर्तरी अलवर में हुआ। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब देखिए भाई ढूंढाड़ी आपकी भाषा होगी तो यहां पर अपना जो मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो कैसा हो गया? अपना डिंगल हो गया। अब यदि हम बात करें कि ढूंढाड़ी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, देखिए भाई पहले हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां हैं इनके बारे में देखते हैं कि देखिए एक आपके पास ट्रिक है। क्या है भाई? एक आपके पास ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। एक होता है कौन? एक भ्रष्ट अधिकारी होता है। कौन होता है भाई? भ्रष्ट अधिकारी होता है, उसका नाम होता है एसडी देवगौड़ा। क्या नाम होता है? एसडी देवगौड़ा होता है। तो वो क्या करता है? एक बार रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तब अखबारों में क्या छपता है कि एसडी देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका। क्या होता है भाई? हाँ जी मिस रीना जी, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। तो एसडी देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका, ये आपकी ट्रिक है। हाँ जी नीरज आमेटा जी, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। एसडी देवगौड़ा, ट्रिक देखिए, एसडी देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका। खैरतल नागौर के बाग में बिका, ये हो गई भाई आपकी सारी की सारी ट्रिक। और मारवाड़ी में जितनी भी उपबोलियां हैं ये क्या है? उसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां है भाई। अब देखिए भाई एस से क्या बन गया? एस से बन गया अपना शेखावाटी। शेखावाटी कौन से क्षेत्र में आता है? यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर में जो बोली जाती है वो कौन सी शेखावाटी होगी? डी से बात करें तो डी से हो गया अपना डाटकी। कौन सी भाई? डाटकी। और डाटकी कहां बोली जाती है? जैसलमेर बाड़मेर में। कहां पर भाई? जैसलमेर बाड़मेर में। और यदि हम बात करें देव, तो देव से हो गई अपनी देवड़ा वाटी। कौन सी? देवड़ा वाटी। और देवड़ा वाटी कहां बोली जाती भाई? आहोर जालोर से। आहोर यानी हम बात कर ले देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी। और देवड़ा वाटी कहां बोली जाती भाई? आहोर जालोर से। हाँ जी शुभम कुमार जी, गौतम बिल्कुल, राधे राधे जी, बिल्कुल सभी को राधे राधे। एलन झरवाल जी पूछ रहे हैं रीट एग्जाम कब करा रहे हो? तो भाई रीट एग्जाम सरकार के हाथ में है, मामला गया हुआ है, इसके बारे में देखिए। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और फिर भी अब क्या बताएं, सच्चाई यही है कि शायद 25 अप्रैल को नहीं हो पाएगा, है ना, संभावनाएं हैं। तो आप इसे नकारात्मक रूप में ना ले। मैं अध्यापक हूं इसलिए आपको नकारात्मक नहीं करना चाहता, पर लेकिन सरकार की मंशा शायद ही नहीं
है ना, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। 2-3 दिन का नाम ले रहे हैं वो, तो इसलिए 2-3 दिन तो आप तैयारी करिए और फिर बाद में आपको पता चलता है ना। ठीक है भाई। तो देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहां पर, देवड़ावाटी, और हम बात करें गोडा तो इससे कहते हैं गोडवाड़ी। कौन सी भाई, गोडवाड़ी। और देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहां है, कहां बोली जाती है, आहोर जालोर से। आहोर, आहोर कहां पड़ता है, जालोर में। आहोर जालोर से बाली पाली तक, बाली एक पाली नामक स्थान है, पाली तक, यहां तक पड़ता है भाई। ठीक है। गोडवाड़ी कहां, सिरोही में बोली जाती है। तो देखिए ट्रिक आपको याद हुई कि नहीं हुई, यानी पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी में जो आपके ट्रिक है। अच्छा 25 को ही होगा, बिल्कुल भाई ओमती धाकड़ जी, 25 अप्रैल को ही होगा। आप तैयारी करते रहे, अपनी तैयारी को जारी रखिए, है ना, और बाकी छोड़ दीजिए अपन सरकार पर, है ना। अपने को तैयारी करनी है तो तैयारी करते रहिए भाई। SD देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका, ये ट्रिक कहां की है भाई, सारी की सारी लैंग्वेज क्लियर होगी। इस ट्रिक को दोबारा से जहां बैठे हो वहीं के वहीं याद करिए। SD देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका। तो एस से क्या बन गया भाई, शेखावाटी। डी से बन गया डाटकी। शेखावाटी का मतलब चूरू झुंझुनू सीकर, इसको तो सामान्यतः सभी समझ जाते हैं, चूरू झुंझुनू सीकर, यानी थोड़ा सा इलाका चूरू और थोड़ा सा झुंझुनू सीकर तो पूरा ही आ जाता है। डाटकी कहां, जैसलमेर बाड़मेर में। देवड़ावाटी आहोर जालोर से बाली पाली तक। और गोडवाड़ी कहां, सिरोही में। गोडवाड़ी कहां पर भाई, सिरोही में। अब आगे बात करें तो देखिए खैर से, खैर से कौन सी हो गई, खैराड़ी। खैर से हो गई भाई खैराड़ी। और खैराड़ी कहां बोली जाती है, खैराड़ी बोली जाती है आपके भीलवाड़ा, यानी पूरे भीलवाड़ा में ही कौन सी बोली बोली जाती है, आपके खैराड़ी बोली जाती है। और यदि हम बात करें थल, और थल से क्या हो जाता भाई, थल से बन जाता है थली। और थली कहां बोली जाती है, आपके बीकानेर में। कहां पर भाई, पूरा का पूरा जो बीकानेर संभाग है उसमें आपके थली बोली जाती है। और सीधी बात करें तो बीकानेर और चूरू में, छोटी छोटी बातें करें तो बीकानेर और चूरू में आपकी कौन सी बोली जाती है, थली बोली जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है भाई, थली को। यदि हम बात करें बीकानेर प्रदेश को क्या कहा जाता है, यानी थली प्रदेश कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर थली बोली जाती है। हाँ जी सर जी, सुभाष कुमार जी, गौतम, शुभम कुमार जी, रोजन आते हो क्या सर लाइव? बिल्कुल लाइव रोजन आते हैं। बीच में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए 2-3 दिन आपको इंतजार करना पड़ा। तो थली बीकानेर में है भाई, कहां पर, बीकानेर संभाग में। अब आगे देखिए नागौर से कौन सी हो गई, नागौर तो आप समझ गए होंगे कि नागौरी जो बोली है कहां की है, यानी मारवाड़ी ही बोली है, उसके पास में ही है, मारवाड़ के आसपास में ही। और देखिए बाग, तो बाग से क्या करेंगे भाई आप, बाग से करेंगे वागड़ी। कौन सी, बाग से अपन को क्या करनी है, बागड़ी नहीं करनी है, वागड़ी करनी है। कौन सी बोली, वागड़ी। और बागड़ी या वागड़ी कैसे भी लिख लीजिए आप। और वागड़ी से वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है आपका, वागड़ क्षेत्र होता है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा होता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला। इस प्रकार से ध्यान रखना। तो वागड़ी बोली में कौन सा होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और ये दोनों इलाके नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे आसपास जो इलाके होते हैं उनमें भी ये बोली जाती है। में से हो जाएगी कौन सी भाई, में से हो जाएगी आपके मेवाड़ी। कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी। और सीधी सी बात करें बीका, तो बीका से अपन बीकानेरी फिर से लिख दीजिए, ठीक है। बीकानेरी जो मुख्य बीकानेर में बोली जाती है, ये कौन सी हो गई, बीकानेरी भाषा हो गई। हाँ जी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। आहोर जालोर से बाली पाली तक बोली जाती है। और देवड़ा चौहान सिरोही में मिलते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझ रहे होंगे। लेकिन आहोर जालोर और बाली पाली तक बोली जाती है। और गोडवाड़ी आपके सिरोही में बोली जाती है। और थोड़ी बहुत आपके जैसे देखिए ये जो दोनों स्थान है देवड़ावाटी और गोडवाड़ी, ये मिला जुला करके जालोर और सिरोही में बोले जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इन्हें ध्यान रखें। बिल्कुल सही करवा रहा हूं मैं आपको, चिंता मत करिए। आहोर जालोर से बाली पाली तक आपके कौन सी भाषा बोली जाती है, देवड़ावाटी बोली जाती है भाई। अच्छा मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया क्या आपको, गोडवाड़ी कहां बताई, सिरोही में। गोडवाड़ी जालोर की आहोर तहसील के बाली पाली।
सही करो भाई, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, यानी ये नीचे है, ये ऊपर है। देवड़ावाटी आप सिरोही करिए, और यदि हम बात करें गोडवाड़ी, ये आहोर। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, है ना। आहोर जालोर से बाली पाली करिए। बिल्कुल सुरेखा जी, और अभी जो भी जवाब दे रहे थे आपके, क्या नाम था उनका, शुभम जी, जो कमेंट गायब हो गए भाई, है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपना। देवड़ावाटी कहां बोली जाती है, सिरोही में, और गोडवाड़ी आहोर जालोर से बाली पाली तक। ठीक है भाई, यहां तक आपका ये कौन सी होगी, एसडी देवगौड़ा खैरतल नागौर के बाग में बिका। ये किसकी बोली है, मारवाड़ी की बोली है, जो कि डिंगल रूप है। अच्छा, मैंने वो करेक्शन करवा दिया, थोड़ा हल्का सा हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। लाला कुंडारे जी, यहां थोड़ा लिखते टाइम जैसे फटाफट से इस प्रकार की चीजें हो गई, है ना। अब देखिए भाई, ये तो अपने कौन सी होगी सॉरी तो भाई ये तो हो गई अपने मारवाड़ी, जो कि कैसा रूप है, डिंगल। अब हम बात कर लेते हैं पिंगल भाषा की। तो पिंगल के भी अपने पास एक ट्रिक है, और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप इसका, कोई लेना चाहो तो पिंगल कौन सी थी आपके, ढूंढाड़ी। कौन सी थी भाई, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी की यदि हम बातें करें तो ढूंढाड़ी कौन सी भाषा है, यानी पिंगल भाषा है। इसका जो रूप है कौन सा है, पिंगल है। ट्रिक की यदि हम बात करें तो ट्रिक है भाई, देखिए ट्रिक क्या होती है कि एक चोर होता है। कौन होता है, चोर होता है। तो वो चोर क्या करता है, राजा को टोकता है कि राजा तेरे अंदर हिम्मत है, तो जो नागर किशन यहां से चोरी करके ले गए हैं वो लोग अजमेर में है, पकड़ के दिखा। तो क्या करता है, चोर ने राजा को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। क्या भाई, नागर किशन अजमेर में है। हाँ जी, शाम को चाय पीजिए। बिल्कुल भाई, चाय पीता हूं, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई आजकल। तो ट्रिक देखिए, आपका थैंक यू, धन्यवाद, इतना ख्याल रख रहे हैं। तो भाई पिंगल ढूंढाड़ी, तो देखिए चोर ने राजा को टोका, यानी चोर ने राजा को धमकी दी। एक तरीके से चोर ने राजा को टोका कि नागर किशन अजमेर में है, तुम में यदि हिम्मत है तो पकड़ करके दिखाओ, है ना। तो भाई क्या क्या ट्रिक होती है, चोर ने राजा को टोका, राजा को टोका कि नागर किशन अजमेर में है, नागर किशन अजमेर में है, अजमेर में है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई भाई। इसमें आपकी जितनी भी आपकी ढूंढोड़ी की जो लैंग्वेज है सारी क्लियर हो जाएंगी। चोर से कौन सी हो जाएगी भाई अपने, 84 हो जाएगी। कौन सी, 84। और यदि बात करें राजा से कौन सी हो जाएगी, राजावाटी, राजावाटी। और देखिए तो से कौन सी हो जाएगी, तोरावाटी। और का से कौन सी हो जाएगी भाई, का से हो जाएगी काठेड़ी, काठेड़ी। और बात करें नागर से, नागर से हो जाएगी भाई नागर चोल, नागर चोल। और यदि हम बात करें किशन से कौन सी हो जाएगी, किशन से हो जाएगी किशनगढ़ी, यानी अजमेर का एक क्षेत्र है कौन सा, किशनगढ़, वहां पर जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ी में आती है। और यदि हम बात करें अजमेर, और अजमेरी से कौन सी हो जाएगी, अजमेर से अजमेरी बोली। ये सब किस में आती है भाई, ढूंढाड़ी में आती है। और यदि हम बात करें है से कौन सी करें, हम हाड़ौती कर लेते हैं। हाँ जी, नागरचोल, राजावाटी, 84। बिल्कुल भाई सही करो। तो देखिए चोर ने राजा को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। कहां पर भाई, नागर किशन अजमेर में है। तो भाई देखिए 84 बोली जो बोली जाती है, ये कहां पर बोली जाती है, ये बोली जाती है अपने दक्षिण पश्चिमी मतलब जयपुर। और यदि बात करें टोंक, ठीक है भाई। और तोरावाटी कहां बोली जाती है, तोरावाटी बोली जाती है अपने शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र का मतलब सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू में।
तो देखिए भाई, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी। और यदि राजावाटी की बात करें, कौन सी? राजावाटी। तो राजावाटी कहां बोली जाती है? अपने दौसा में बोली जाती है। दौसा कहां बोली जाती है भाई? दौसा या फिर पूर्वी जयपुर। पूर्वी जयपुर में आपके बोली जाती है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। जो काठेड़ी लैंग्वेज है, काठेड़ी कहां बोली जाती है? तो काठेड़ी अपने दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। कहां पर? दक्षिणी जयपुर में। दक्षिणी जयपुर में। और यदि हम बात करें नागरचोल, तो नागरचोल बोली जाती है अपने सवाई माधोपुर। और इन दोनों को तो आप समझ गए होंगे, किशनगढ़ी तो किशनगढ़, और अजमेरी अजमेर, और हैसे हाड़ौती। हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ का जो कुछ इलाका है, कोटा बूंदी, इन क्षेत्रों में आपके कौन सी बोली बोली जाती है भाई? आपके ये हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ये देखिए, आपका चोर ने राजा को टोका कि हिम्मत है तो नागर किशन अजमेर में है, पकड़ के दिखा। तो भाई ये क्या होगी? राजावाटी आपके दौसा में हो गई, पूर्वी जयपुर में। 84 दक्षिण पश्चिमी जयपुर प्लस थोड़ा सा टोंक। और बात करें काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में, नागरचोल सवाई माधोपुर में आपके बोली जाती है। और तोरावाटी शेखावाटी क्षेत्र शिकर झुंझुनू में बोली जाती है। किशनगढ़ी किशनगढ़ में, और अजमेरी अजमेर में, और हैसे हाड़ौती। बहुत देर हो गई इस क्वेश्चन को, और काफी सारा हमने मैटर भी यहाँ पर जान लिया, जानकारी भी प्राप्त कर ली। तो आगे बढ़ते भाई, यही आपकी ट्रिक है। और जैसे कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे तब हम चर्चा करते रहेंगे। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए, हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? ऑप्शन है भाई आपके पास उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, या डी ऑप्शन है सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। तो भाई मारवाड़ी भाषा का जो क्षेत्र है, बताइए फटाफट से, मैं इतने कुछ आपको समझाता हूं। यह है मारवाड़ी बोली। और मारवाड़ी बोली भाई कहां बोली जाती है? फटाफट से बताइए, तब तक मैं कुछ लिखता हूं। यह है भाई अपना जैसलमेर। इसके नीचे यदि हम बात करें, यह है बाड़मेर। और यदि हम बात करें, ये है जालोर, ये है सिरोही, ये है पाली, और ये है नागौर। और थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बता दोगे फिर। हाँ जी, जवाब आने शुरू हो गए। सी, सुरेखा मालविया जी सी, पप्पूराम जी हाँ जी भाई गुड इवनिंग, पूरा राम जी, पुष्पा शर्मा जी सी, दीपा शर्मा जी सी, शंकर लाल जी सी, पूरा राम जी सी, योगेश कुमार जी सी। भाई सभी का बिल्कुल बिल्कुल आप सटीक बता रहे हो। जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपके मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप, जो सबसे अच्छा रूप होता है मारवाड़ी का, यानी मारवाड़ी को भी बहुत मीठी कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो मीठी है, कर्ण प्रिय बोली है, वो कौन सी है? आपके मालवी बोली है। कौन सी बोली है भाई? मालवी, जो कि मालवा के राजपूत बोलते हैं, उसे तो क्या कहा जाता है? रांगड़ी बोली कहा जाता है। लेकिन मालवी उसका जो अपने राजस्थान में प्रचलित रूप है, वो बहुत अच्छा रूप है। हाँ जी भाई, ओमती धाकड़ जी सी, दीप्ति शर्मा जी गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिस रीना जी का जवाब आ गया सी। तो इधर देखिए मैं क्या समझा रहा था, मारवाड़ी जो भाषा है ये कहां बोली जाती है भाई? मुख्यतः एक आपका क्षेत्र है, कौन सा? ये है अपना मुख्य क्षेत्र। कौन सा? मुख्य जो जोधपुर है ना, मेन जोधपुर जिसे हम कहें, मुख्य जोधपुर, यहां पर तो बिल्कुल शुद्ध बोली जाती है। कैसे भाई? बिल्कुल शुद्ध बोली जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा आप जानते होंगे कि साइड में जैसे निकल जाते हैं तब थोड़ी सी यानी परिवर्तन हो जाता है आवाज में, लेकिन विशुद्ध शुद्ध कहां बोली जाती है? आपके जोधपुर में बोली जाती है। और कहां कहां बोली जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। हल्का सा फिर थोड़ा सा बीकानेर जैसे टच में है, तो थोड़ा हल्का सा आपका बीकानेर में भी ये बोली जाती है। समझ गए भाई? लेकिन मुख्यतः मारवाड़ी कहां बोली जाती है? जोधपुर जो है आपका मुख्य जोधपुर, जहां पे मुख्य जोधपुर आप समझ गए होंगे, वहां पर सबसे अच्छी मारवाड़ी बोली जाती है। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? बताइए भाई, कौन से जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो गोडवाड़ी कौन से जिले में बोली जाती है? अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और अजमेर। फटाफट से जवाब दीजिए भाई कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? भाई जवाब दीजिए फटाफट। लाला कुंडारा जी बी जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जालोर।
अच्छा लाला कुंदारा जी, आप कुंदारा हैं या फिर राज कुंद्रा की तरह, मतलब लाला कुंद्रा, मजाक कर रहा हूं है ना। तो सुरेखा मालविया जी बी, पूराराम जी सी, लाला कुंडारा जी बी, योगेश कुमार जी बी, दीपा शर्मा जी बी, दीप्ति शर्मा जी भी बी, यानी सभी के जो जवाब हैं, जितेंद्र सिंह के भी जो जवाब हैं बी आ रहा है। तो भाई बिल्कुल सभी का जो जवाब है वो बी है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, गोडवाड़ी और देवड़ा वाटी जो बोली थी उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास सिरोही ऑप्शन नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, हम जालोर करेंगे। तो भाई ये आपका पुष्पा शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बताइए भाई, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ जी ओमती धाकड़ जी इसका जवाब दीजिए, वो बिल्कुल सही है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बताइए भाई फटाफट से, कौन सा क्षेत्र है आपका। हाँ तो भाई आपके सामने स्क्रीन पर ये मैसेज चल रहा होगा, ऑल एग्जाम लाइव ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। तो भाई यहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। हाँ जी लाला कुंडारा जी ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भाई हाड़ौती जो बोली है, ये दीपा शर्मा जी का भी जवाब आ गया ए। तो हाड़ौती जो बोली है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इस प्रकार से आप याद करिए। ये आपका हल्का सा राजस्थान हो गया। और देखिए ये अपना दक्षिणी साइड पड़ता है, कोटा बूंदी किधर पड़ता है, इधर पड़ता है। और देखिए ये अपना पश्चिमी एरिया हो गया और ये अपना पूर्वी एरिया, और ये थोड़ा दक्षिण हो गया, कौन सा दक्षिण, और ये इधर कौन सा है भाई अपना पूर्वी है, यानी धौलपुर इधर ही पड़ता है ना। तो इधर देखिए कोटा बूंदी, ऐसे चलते चलते इस प्रकार से कौन सा एरिया होगा, थोड़ा नक्शा बना करके याद रखें। हाँ जी दीप्ति शर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी ए, पूराराम जी ए, सुरेखा मालविया ए, ओमती धाकड़ ए, सभी का बिल्कुल भाई सही है। मैंने समझाया, समझ गए ना। ये दक्षिणी एरिया हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, और इधर क्या है पूर्व हो गया। और यहां से यहां चलते हाड़ौती जो क्षेत्र है पूरा, यानी ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोटा बूंदी हो गया फिक्स यही होगा, थोड़ा बहुत जैसे लैंग्वेज होती है ये थोड़ी बहुत साइड में भी तो फैलती है। शंकर लाल जी का ए जवाब है, बिल्कुल भाई सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। बताइए भाई कौन सी प्रधान बोली है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है। अब फटाफट से जवाब दीजिए भाई, फटाफट से, सिर्फ आपको टाइप करना है। मैं आपको यहां चेक कर रहा हूं कि कौन सा जवाब आपका बिल्कुल सही है। शंकर लाल जी फटाफट से जवाब दीजिए, कौन सा आपका पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है या फिर मुख्य बोली हम जिसे कहें, तो कौन सी बोली है भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने, ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी बागड़ी, और बागड़ी को हम कह दें वागड़ी, वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है। ठीक है, शंकरलाल जी ए, लाला कुंडारा जी, पुष्पा शर्मा ए, सुरेखा मालविया ए, दीप्ति शर्मा ए, भाई बिल्कुल सही है सभी का। जो मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान आपका जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर वागौर जो भी कुछ इलाके आते हैं, योगेश कुमार जी, दीपा शर्मा जी, जितेंद्र सिंह, सभी का भाई ए जवाब आ रहा है, बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। तो बताइए भाई कौन सा क्षेत्र है आपका, शेखावाटी में ढूंढाड़ी बोली जाती है, या फिर हाड़ौती बोली जाती है, या फिर जयपुर टोंक में, या फिर मारवाड़ में। बताइए भाई कहां पर बोली जाती है। ओमती धाकड़ जी ए आपका सही है। अब ये जो आपका नवा क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिए फटाफट। शंकरलाल जी ए सही था 8वें में, 9वें में जवाब दीजिए। लाला कुंडारा जी सी जवाब दे रहे हैं। फटाफट से और भी बाकी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जवाब दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सभी के सी जवाब आ रहे हैं। सुरेखा मालविया जी, लाला कुंडारा जी, शंकर लाल जी और दीप्ति शर्मा, मिसरीना डबल बार, योगेश कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, भाई सभी का जो जवाब आ रहा है कौन सा है, जयपुर और टोंक। यानी यहां पर देखिए जो ढूंढाड़ी बोली है ये कहां पर बोली जाती है भाई, ये आपका जयपुर हो गया। कौन सा, ये आपका जयपुर हो गया। और जयपुर को मैं इस प्रकार से बना देता हूं, यहां पर देखिए इधर थोड़ा सा दोसा है। अभी देखिए हमने इसकी उपबोलियां पढ़ी थी ना हल्की हल्की, तो यहां पर देखिए ये दोसा हो गया, इधर थोड़ा टोंक हो गया, और इधर थोड़ा सा निकल करके आपके सवाई माधोपुर हो गया, आगे से चल के टोंक वोंक के आसपास। और ये कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर। इधर बात करें तो इधर होता है अपने किशनगढ़ और अजमेर। कौन सा भाई, किशनगढ़ और अजमेर। इधर बात करें तो ये उत्तरी जयपुर है, और उत्तरी जयपुर में क्या बोली जाती है आपके, ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। उत्तरी जयपुर में क्या बोली जाती है भाई, ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। उत्तरी जयपुर को छोड़ करके जयपुर का जो आसपास का इलाका है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। और उत्तरी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावाटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है भाई, तोरावाटी।
समझ गए। और तोरावटी कहाँ बोली जाती है? सीकर और थोड़ा सा झुंझुनू और थोड़ा सा आपके यानी आगे की चलते की तरफ जो बोली जाती है वो तोरावटी बोली जाती है, उत्तरी जयपुर में। समझ गए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो फटाफट से जवाब दीजिए 10वें प्रश्न का आंसर। नोम चोम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। फटाफट से जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाता हूं। देखिए भाई, ये होती है अपने वैदिक संस्कृत। कौन सी होती है? वैदिक संस्कृत होती है। और वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? यानी इसे प्राचीन भाषा कहा गया। क्या कहा गया भाई? प्राचीन भाषा कहा गया। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी वैदिक संस्कृत को कहा जाता है आर्यों की भाषा। क्या कहा जाता है भाई? आर्यों की भाषा। अब ये धीरे धीरे बदलती बदलती स्वरूप इसका कहां तक पहुंच गया? यानी संस्कृत में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया भाई? संस्कृत में पहुंच गया। अब देखिए, संस्कृत में पहुंचने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो गई। हाँ जी, जवाब आ रहे हैं आपके लाला कुंडारा जी ए, पुष्पा शर्मा जी ए, शंकरलाल जी ए और मिस रीना जी का जवाब भी ए आ रहा है भाई। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब आ रहा है। आप मतलब मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी और यदि बात करें नोम चोम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। दीप्ति शर्मा जी भी ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सभी का। तो देखिए भाई, मैं क्या बता रहा था, प्राचीन भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। और आर्यों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसे कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत और पाली भाषाओं में। यानी ये आगे चलकर कितनी भाषा में विभाजित हो गई? संस्कृत और पाली भाषा में। और बात करें, संस्कृत क्या थी? लिखने में काम में ली जाती थी। कैसे भाई? लिखने में। और यदि बात करें पाली कैसे थी? बोलने में काम में ली जाती थी। यानी पाली भाषाएं, आपने सुना होगा कि बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए। ठीक है, यानी बोले और लिखे कैसे? संस्कृत में। अब देखिए, जो पाली है ये कितने भागों में विभाजित हो गई? ये हो गई भाई अपने 3 भागों में। एक है अपना शोरसेनी प्राकृत। कौन सा? प्राकृत भाषा। पाली, प्राकृत, इस प्रकार की भाषाएं आपने सुनी होगी ना। एक है अपना मागधी प्राकृत। और एक है अपना कौन सा प्राकृत भाई? महाराष्ट्रियन प्राकृत। और जो शोरसेनी प्राकृत है, इसमें से भाई क्या होता है अपने? एक निकलता है गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा? गुर्जरी अपभ्रंश। और एक निकलता है अपना शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा निकलता है? शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है भाषाओं का विकास होते होते इस क्रम तक पहुंच चुका है कि यानी उन्हें हम अपभ्रंश बोल सकते हैं। यानी बिगड़ता बदलता हुआ स्वरूप, वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। यानी किसी का जो नाम है ऋषि है और उसको रिछी करने लग जाए, तब वो क्या होता है? एक तरीके से अपभ्रंश होता है। ठीक है भाई। तो देखिए, गुर्जरी अपभ्रंश गुर्जरी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? इससे बात करें, एक तो होता है गुजराती भाषा का। किसका विकास होता है भाई? गुजराती का। और एक होता अपने राजस्थानी का। कौन सी का? राजस्थानी, या फिर हम इसे कह दे सीधी मारवाड़ी भाषा का विकास हुआ। किसका हुआ भाई? मारवाड़ी का भाषा का विकास हुआ। मारवाड़ी यानी मरु प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। शोरसेनी से किसका विकास हुआ? अपने जो शुद्ध हिंदी है उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से भाई अपने ये आपका जो भाषाओं का पेड़ है या फिर हम वृक्ष कहें तो वो है वैदिक संस्कृत से क्या बनती है? संस्कृत और पाली भाषाएं निकलती हैं धीरे धीरे। और फिर पाली जो भाषा है, यानी संस्कृत तो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई, सिर्फ इसे लिखने में काम में लिया गया। लेकिन बोलने में, अब बोलने वाली जो चीजें हैं वो तो ज्यादा काम आएंगी। अब देखिए, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्रियन प्राकृत 3 भागों में विभाजित हुई। और शोरसेनी प्राकृत के 2 भाग हुए, गुर्जरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी से सिर्फ एकमात्र बनी जो हिंदी, जो कि भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर या राजभाषा के तौर पर हम उसे काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और गुर्जरी अपभ्रंश 2 भागों में, गुजराती और राजस्थानी मारवाड़ी। समझ गए भाई। अब देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या बताया कि जो राजस्थानी भाषा है ये किससे है? गुर्जरी अपभ्रंश से है। किससे भाई? गुर्जरी अपभ्रंश से। मोतीलाल मेनालिया ने भी बताया गुर्जरी अपभ्रंश से है। और इस प्रकार से इन्होंने सभी ने किसका समर्थन किया? यानी शोरसेनी प्राकृत से निकली हुई भाषा का। हाँ जी, शोरसेनी अपभ्रंश कोटा
उधर ही है, मतलब सोरसेनी अपभ्रंश। देखिए पूरा का पूरा एक क्षेत्र आता है, पूरा का पूरा एक क्षेत्र आता है, गुजरात में भी है इसका, मतलब ये प्राचीन समय की बातें हैं, सोरसेनी अपभ्रंश वाली जो बातें हैं प्राचीन समय की है। तो देखिए हमने बात की सोरसेनी जो प्राकृत भाषा है, इससे गुर्जरी और गुजरात जो क्षेत्र में आपका जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ था वो सोरसेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से गुजराती और राजस्थानी निकली। नोम चोमस्की है, जो नोम चोमस्की ने भाई यानी भाषा विज्ञान के लिए कार्य नहीं करते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपके, नोम चोमस्की होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? भाई फटाफट से जवाब दीजिए, हमें क्वेश्चन सीरीज आज कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमने बहुत चीजें तो यहां पर देख ली, कुछ 2-4 क्वेश्चन और है, तो उनको आप फटाफट से जवाब देकर क्लियर करें, जिससे अपने जो टाइम होता है 7 बजे का, उससे पहले ही सब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हाँ भाई फटाफट से जवाब दीजिए। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? सुरेखा मालवीय जी का जवाब आ गया बी, और लाला कुंडारा का भी बी, और दीपा शर्मा जी बी। भाई जवाब दीजिए। शंकरलाल जी ए बता रहे हैं, आप ये कैसे बता रहे हैं? मैंने अभी आपको समझाया था, थोड़ा सा विचार करिए। यानी मालव प्रदेश में राजपूतों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है भाई? रांगड़ी भाषा है। हाँ जी भाई, पुष्पा शर्मा जी, योगेश कुमार जी बी जवाब दे रहे हैं, दीपा शर्मा जी बी बता रहे हैं, नीरज मीना जी बी बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, सभी का बी जवाब जो है जिनका सही है। देखिए भाई, मालव प्रदेश, मालवा प्रदेश कहां? यानी अपने रांगड़ी, सीधा सा बात करें कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, यहां पर थोड़ा सा देखिए, इस प्रकार से आप नक्शा याद करिए राजस्थान का, है ना, हल्का सा ही बना रहा हूं, आप चिंता मत करिए। इस प्रकार का ये नक्शा बन गया। इधर देखिए ये कौन सा इलाका है? यानी कोटा है। कौन सा है? कोटा है। झालावाड़ कहां सी है? यानी यहां सी है, ठीक है। और प्रतापगढ़ कहां सी है भाई? यहां सी है। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये मालवाई तो पड़ता है ना एमपी का। इससे जो टच होने वाले जो क्षेत्र है उनमें कौन सी भाषा बोली जाएगी अपने राजस्थान में? हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ शंकरलाल जी टाइप हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो देखिए इससे जो टच होने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? यानी मालवा है, एमपी वाला। और एमपी वाली जो बोली है वो कौन सी है? मालवा बोली है। और मालवा बोली इससे अपने राजस्थान में जो क्षेत्र टच हो रहे हैं उनमें ये मालवा बोली बोली जाती है, ठीक है भाई। अब मालवा बोली के देखिए कुछ और रूप हैं, जैसे एक तो हो गई रांगड़ी, और रांगड़ी किन के द्वारा बोली जाती है? राजपूतों के द्वारा। बड़ी कर्कश होती है, जैसे कि मान लीजिए पत्थर फेंक फेंक के बोल रहा हो ना, इस प्रकार की बोली बोलते हैं। और एक होती है निमाड़ी। कौन सी होती है भाई? निमाड़ी। लेकिन जो शुद्ध मालवी बोली होती है, कौन सी? मालवी। बड़ी मीठी बोली होती है। कैसी बोली होती है भाई? मीठी, कर्ण प्रिय बोली होती है। यहां तक ठीक है भाई। अब देखिए आगे हम बातें करते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो बताइए भाई, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, यानी कौन सी बोली पर, जो मालवी बोली है उस पर आपके सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव है? ऑप्शन है ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी और मेवाती। ढूंढाड़ी कहां बोली जाती भाई? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें, उत्तरी जयपुर को छोड़कर, उत्तरी को छोड़कर, ठीक है, उत्तरी जयपुर को छोड़कर। और अहिरवाटी कहां बोली जाती है? अहिरवाटी अभी क्वेश्चन भी आएगा आपके लिए। और ये बोली जाती है भाई अलवर की मुंडावर तहसील और बहरोड तहसील, और थोड़ी बहुत आपके कोटपुतली का उत्तरी क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है भाई, अलवर। तो अहिरवाटी या फिर इसे राठ क्षेत्र भी कहा जाता है, राठी बोली भी कहा जाता है, ठीक है भाई। मेवाती कहाँ? मेवाती अलवर में बोली जाती है, और मुख्यतः थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा और अपना अलवर। लाला कुंडारा जी सी जवाब दे रहे हैं, शंकरलाल जी सी, सुरेखा मालवीय जी ए दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सटीक नहीं है। सुरेखा जी थोड़ा सा चेंज करिए विकल्प, और अपना ऑप्शन होगा वागड़ी। कौन सी भाई? वागड़ी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? और वागड़ी कहां बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां पर बोली जाती है भाई? डूंगरपुर बांसवाड़ा और उससे मिलते जुलते क्षेत्रों पर। लेकिन इस बोली पर किसका प्रभाव पड़ता है? मालवी बोली का प्रभाव पड़ता है, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मालवी बोली का प्रभाव किस बोली पर पड़ता है? वागड़ी बोली पर, ठीक है। इतना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था पिछला, उसे देखिए।
कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, तो मालवी का जो खुद प्रभाव है वो तो वागड़ी पर है, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। विक्रम मीना जी सी दे रहे हैं, यानी पिछले आंसर का, पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। इसका जवाब दीजिए फटाफट से कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो बताइए भाई। हाँ जी, मैंने आपको बताया अभी, अहीरवाटी अलवर में बोली जाती है, मुंडावर तहसील, और बात करें बहरोड तहसील, और यदि हम बात करें कोटपुतली क्षेत्र का थोड़ा बहुत इलाका, यानी उत्तरी कोटपुतली वाला जो क्षेत्र है उसमें अहीरवाटी या फिर राठी बोली बोली जाती है। हाँ जी, लाला कुंडारा जी सी जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सटीक नहीं है। मैंने अभी अभी तो क्वेश्चन इसीलिए तो दोहराया। देखिए क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, तो वागड़ी पर। किस पर है? वागड़ी पर। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी बोली का सर्वाधिक प्रभाव है, तो मालवी पर होगा। किस पर होगा भाई? मालवी पर। खुद ही मालवी बोली वागड़ी बोली पर प्रभाव डाल रही है। मालवी बोली किस पर प्रभाव डाल रही है? वागड़ी बोली पर प्रभाव डाल रही है। लेकिन मराठी बोली किस पर प्रभाव डाल रही है? आपके मालवी बोली पर प्रभाव डाल रही है। तो इस प्रकार से याद रखना। नहीं भाई, मराठी भाषा का प्रभाव मारवाड़ी पर नहीं है। डी ऑप्शन है इसमें, मारवाड़ी, मालवी। ठीक है। अब देखिए राजस्थान हो गया ये इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार से, इधर आपका एमपी हो गया, इधर थोड़ा गुजरात हो गया। भाई थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती ये बातें आपके, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र सा हो जाएगा, तो ऐसे मालवा जो क्षेत्र है यहीं पर लगेगा ना। तो इस प्रकार से जो भाषा है आपके टच होती होती इस प्रकार से, फिर ये प्रभाव यहाँ डालेगी, ये यहाँ की बोली यहाँ डालेगी, यहाँ की बोली यहाँ प्रभाव डालेगी, ऐसे एक दूसरे से मिलती जुलती भाषाएं कनेक्ट होती होती आगे बढ़ती है भाई। ठीक है। तो मराठी बोली का किस पर प्रभाव है? मालवी पर। लेकिन मालवी किस पर प्रभाव डालती है? वागड़ी बोली पर। इस दोनों चीजों को अलग अलग याद रखना हमें, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने एक जगह लिया। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो बताइए भाई, किस भाग में बोली जाती है वागड़ी बोली? अच्छा शंकरलाल जी, थैंक यू, धन्यवाद। लाला कुंडारा जी, बिल्कुल भाई, सभी को धन्यवाद। अब देखिए मैं थोड़ा सा राजस्थान का मानचित्र बनाता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ करके जवाब दें। हल्का सा ही बना लेते, अपने को ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं करनी है ना, ऐसा ही है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए वागड़ी बोली, वागड़ी बोली कहां बोली जाती है? भाई बिल्कुल थोड़ा गलत जवाब दे रहे हैं आप। वागड़ी बोली राजस्थान, और देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा कहां पड़ता है? आपके इस क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है। और ये मुख्यतः कौन सा क्षेत्र है? ये तो उत्तरी हो गया। कौन सा? उत्तरी हो गया। ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, धौलपुर यानी इधर गया, बहुत ऊपर गया। और ये कौन सा? पश्चिमी गया। और दक्षिणी यानी ये कौन सा? वागड़, वागड़ है, तो वागड़ से मतलब आप डूंगरपुर बांसवाड़ा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन से क्षेत्र में? दक्षिण में। किधर टच है? इधर है या इधर है? बताइए भाई, इधर है या फिर इधर है? यानी पूर्व की तरफ जा रहा है ये बोली या फिर इधर जा रही है? हाँ, जवाब आने शुरू हो गए नक्शा बनाते ही। बिल्कुल सही। सुरेखा मालविया जी सी, विक्रम मीना जी बी। भाई थोड़ा सा नक्शे को जैसे मैंने समझाया, उत्तरी बोली होगी इधर, ये अपना देखिए उत्तर राजस्थान का ऊपर की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ, नीचे दक्षिण मतलब अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा, और पश्चिम में क्या पड़ता है? अपने जैसलमेर की तरफ, और पूर्व में धौलपुर। लेकिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है थोड़ा दक्षिण की तरफ, इधर की तरफ यानी पश्चिम की तरफ झुका हुआ है थोड़ा। अगर हम नक्शे को कभी देखेंगे ध्यान से तो नक्शा बना लिया करो आप, जैसे बोलियों के टाइप पे ऐसे क्वेश्चन आए ना तब, तो क्या कर रहा है? ये पश्चिम की तरफ थोड़ा सा झुक रहा है, इसलिए क्या होगा भाई? इसलिए अपने दक्षिण पश्चिमी की तरफ आपका यह होगा। ठीक है। हाँ जी, योगेश कुमार जी सी, शंकरलाल जी सी, ओमती धाकड़ जी सी, पायल अग्रवाल जी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पुष्पा शर्मा जी पश्चिमी यानी दक्षिण पश्चिमी, समझ गए? यानी सभी को समझ में आया होगा, सभी को गुड इवनिंग। आगे देखते भाई, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? मैंने अभी अभी बताया आपको निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं। तो ये हैं अपने
हाड़ौती क्षेत्र या फिर मेवाती या फिर मालवी या फिर अहिरवटी? जवाब दीजिए भाई फटाफट से। हाँ जी पायल अग्रवाल जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और टाइम भी अपना हो चुका है लगभग, देखिए कुछ ही, हाँ कोई बात नहीं लाला कुंडारा जी, गलती हो जाती है। नक्शा बना करके आप जो मानचित्र है उस आधार पर ध्यान रखना। निमाड़ी एवं रागड़ी बोली किस बोली की विशेषता है? फटाफट से बताइए भाई। सुरेखा मालविया जी जवाब दे रहे हैं मालवी। अभी अभी मैंने बहुत समझाया कि मालवी, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो फटाफट से। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? मालवी जो बोली है, निमाड़ी एवं रागड़ी इस बोली की विशेषताएं हैं। शंकरलाल जी सी, पुष्पा शर्मा जी सी, बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे वाला जो क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन आता है मेवाती बोली से संबंधित है। मेवाती बोली कहां बोली जाती है भाई? बताइए, जयपुर में बोली जाती है या सीकर में या कोटा में या अलवर में? मैंने आपको सब कुछ यहां तक कंप्लीट करवा दिया है। हाँ जी 5 मिनट लेट आए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत और पढ़ाएंगे आपको, 5 मिनट पढ़ाएंगे है ना, तब तक अपन क्वेश्चन करते हैं। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला है, बताइए भाई फटाफट से। जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर, बताइए फटाफट से। मैंने अभी आपको पूरी की पूरी जो भाषाओं की जो सब कुछ थी सारणी वो आपको सौंप चुका हूं। यहां पर जितना भी कुछ था, अब आप पर डिपेंड है कि आप कितना कुछ बता पाते हैं। सुरेखा मालविया जी डी जवाब दे रहे हैं, लाला कुंडारा जी डी, पायल अग्रवाल जी अलवर, शंकरलाल जी डी यानी अलवर, और पुष्पा शर्मा जी डी, लाला कुंडारा जी डी। भाई सभी का जो जवाब डी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी जो आपका डी ऑप्शन है इसमें मेवाती बोली बोली जाती है। और मेवाती जो बोली है भाई ये मेव जाति की बोली है। किसकी बोली है? मेव जाति की बोली है। और मेव जाति कहाँ निवास करती है? मेव जाति अपने निवास करती है मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मेवात क्षेत्र पड़ता है अपने अलवर में। कहाँ पर पड़ता है भाई? अलवर में। और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र उसमें मेवाती बोली जाती है। और यदि हम बातें करें तो राजस्थान के टच में कौन सा राज्य अपना? हरियाणा। तो हरियाणा में भी आधा, यानी जो राजस्थान और हरियाणा अलवर के आसपास का जो हरियाणा टच है वहां पर कौन सी बोली जाती है भाई? वहां पर बोली जाती है अपने मेवाती भाषा। समझ गए? हाँ जी पायल अग्रवाल जी अलवर 100% सही है, बिल्कुल सही है। अलवर भरतपुर यानी थोड़ा सा भरतपुर। अब देखिए मैंने कई बार बताया अपने पास सिर्फ ऑप्शन 1 हो तो हम ऑप्शन 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भरतपुर टच में होता तो अपन भरतपुर को भी क्लिक करते। क्योंकि देखिए फिक्स आप बोलोगे कि भाई इस क्षेत्र में कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो ये तो मुमकिन भी नहीं है, किसी किसी में पाई जा सकती है, लेकिन मीना ज्यादा है यहाँ पर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेव जाति है और मेव जाति पहले मीणा थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए शंकरलाल जी। तो देखिए कोई भी क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक कोई भी चीज नहीं होती, उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर भी तो हो सकती है, यानी चाहे इतनी सी हो, लेकिन मान लीजिए ये अलवर हो रही है भरतपुर तो यहाँ पर भी थोड़ी टच है। इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखिए। आगे देखते भाई अपना एक क्वेश्चन आता है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई है? बताइए भाई। अभी अभी मैंने बताया था आपको, यानी जो वंश वृक्ष समझाया था, यानी आपकी जो राजस्थानी भाषाओं का जो वृक्ष समझाया था उसको बताइए, यहाँ पर याद करिए और फिर बताइए कि इसमें से मैंने कौन सी चीजें वहां पर वो जो वंश यानी भाषाओं का जो वंश वृक्ष बताया था उसमें कौन सी चीज यहाँ पर आपको मैंने बताई थी। भारतीय पार्थियन वंश और भारतीय सिथियन वंश और भारतीय आर्य वंश, इनमें से कौन सी भाषा आपके राजस्थानी भाषा से जुड़ी हुई है? फटाफट से बताइए भाई। अच्छा तो भाई देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। 17 में सी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल भाई आप सभी का जो जवाब है सुरेखा मालविया जी बिल्कुल सटीक आंसर है, यानी भारतीय आर्य वंश से। यानी जो अपनी भाषा है ये किससे जुड़ी हुई है? आर्य वंश से। यानी देखिए वैदिक संस्कृत थी और संस्कृत से, यानी जो वैदिक संस्कृत थी उसे क्या कहा जाता है? यानी वैदिक संस्कृत को यानी आर्यों की भाषा और प्राचीन भाषा कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो भाई आप सभी को यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन था, ये सीरीज थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को होली की राम राम शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, बधाई हो, होली की राम राम। थैंक यू।